इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं। होली से एक दिन पहले करनाल शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। करनाल शहर का एक मशहूर साड़ी का शोरूम है जिसका ताला तोड़कर ये देखिए सारे खाने खाली कर कर चोर फरार हो जाते हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल के। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल पुरानी सब्जी मंडी पुलिस पोस्ट के बिल्कुल सामने ये दुकान है। पुरानी सब्जी मंडी पुलिस पोस्ट के बिल्कुल सामने ये दुकान है जहां पर चोरी की बड़ी वारदात हो गई है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई है। करनाल शहर की मशहूर व बड़ी साड़ी की दुकान है, साड़ी का शोरूम है, लहंगा का शोरूम है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अप्सरा साड़ी बिल्कुल पुलिस पोस्ट आप देख सकते हैं सामने है पुरानी सब्जी मंडी की, और उसके सामने जो है चोरी की बड़ी वारदात हो गई है। चोर ताले तोड़कर सारे खाने खाली कर गए हैं और महंगी साड़ियां, लहंगे सब चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। टचिंग किसी को ना करना ताकि फोरेंसिक टीमें आएंगी, वो मामले की पूरी गहनता से छानबीन करेगी। कल ही बता रहे हैं कि हजारों रुपए की कीमत के लहंगे साड़ियां आई थी और इन खानों में पड़ी थी, और चोर वो सारे खाने खाली कर गए हैं। गाड़ी पे आए थे चोर, सुबह 5 बजे गाड़ी पे आए थे और सारा माल लोड कर कर चोरी कर कर फरार हो गए हैं। ये पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। हरियाणा के करनाल में यह चोरी की बड़ी वारदात हुई है। ये देखिए कैसे पड़ोस के सभी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। बाबूजी, ये तो बहुत बड़ी चोरी हुई है होली से पहले करनाल में। हाँ जी, ये तो मेरे पास सुबह लड़के का फोन आया, हमारी दुकान है जूस की साथ में, तो मैंने कहा मेरे पास नंबर नहीं है भाई, उनको बेटे को फ़ोन कर दे, वो इनको फ़ोन कर देगा। इतनी देर में ये दुकान पे आए, इन्होंने उनको फ़ोन करा, तो फिर मैं भी मंडी से आ गया तो देखा तो ये सारे यहाँ अंदर सफाई हुई थी और चोरी हो गई है। कितने बजे आए चोर? चोर पता नहीं अब कितने बजे आए हैं। ये तो 5 बजे बोल रहे हैं सुबह। कोई गया भी है यहाँ से, उसने गाड़ी भी देखी है कि गाड़ी खड़ी थी यहाँ, उसने कहा मालक आए होंगे, तो उन्होंने भी कोई गौर नहीं किया। 5 बजे वो यहाँ से निकलते हैं, तो अब ये क्या पता 4 बजे आए हैं या 5 बजे आए हैं। बस सर क्या बताना चाहेंगे, कहाँ पर है मशहूर ये साड़ी की दुकान और कैसे चोरी हुई? ये साड़ी की दुकान मशहूर मेन चौक के ऊपर है, जहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट साथ में ही है। सारा दिन पुलिस वालों की ड्यूटी यहीं पर होती है, और मेरे ख्याल से कमल जी मैं इसको चोरी का नाम नहीं दे सकता। चोरी तो रात के समय चोर आते हैं, कई दुकानों की चोरियां होती हैं रात में 2 बजे 2:30 बजे। मैं इसको डाके का नाम दूंगा, क्योंकि ये मैं 5 बजे सुबह दिन दाड़े गिनता हूँ। मैं दिन दाड़े का टाइम गिनता हूँ। सुबह 5 बजे मतलब देखने वाले ये कहते हैं भी 1 घंटा कार खड़ी रही है, क्योंकि 1-2 लोग गए हैं, वो कहते हैं हमने सोचा मालिक हैं भी ये माल सप्लाई करने जा रहे होंगे। तो अब 5 बजे के करीब उन्होंने 1 घंटा लगा के सारा माल अगर साफ़ किया है, तो मैं प्रशासन से यही अपील करूँगा कि इनको तुरंत जल्द से जल्द, चाहे जोन से मर्जी कैमरे खंगालने पड़े। आपने कैमरों के नाम पे करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी बनाई है, सारे कैमरे खंगाले जाएं। वो कार कहाँ से आई, क्या नंबर था, शाम तक ये चोर अगर हमारे को बरामद करके दे देता है प्रशासन, तो हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं। कौन सी थी कुछ बताओ? कुछ नहीं, सिर्फ देखने वाले ये कहते हैं व्हाइट कलर की गाड़ी थी। व्हाइट रंग की गाड़ी थी। ये देखिए एक जो मजदूर व्यक्ति है वो यही सोता है। आप बताइए, आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला चोरी हुई है? हाँ जी, आज उनका मैं सो रहा था, जो रोल 3 बंदे, तो बोला भैया उठो यहाँ से, चाहे परले वाला दुकान में जाकर सो जाओ भाई, 10 सामान रखना है। मैं कहता ठीक है भाई। बाबूजी, हाँ जी बाबूजी बोला मैं, हाँ जी बाबूजी मैं जा रहा हूँ मैं सोने। ठीक है, मैं नींद का कुसूर था, 4 बजे का टाइम नहीं था, 4:30 बजे। तो ऐसे कार था, और वो कार आया किस टाइम से उधर से आया, वो कार आया के फिर बैक करके यहाँ लगाया, इसका निशान है जी, देखो कार के यहाँ पर गया, यहाँ पर लगाया, वहाँ पर निशान था। मगर बंदा था उनका, क्या बताओ कहानी। वो बंदा था। ताला तोड़ रहे हैं, वो आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं, ताला नहीं तोड़ा, वो जिंदा खोला पहले आज उनका, ऐसे लग रहा मेरा। फिर वो बता डायरेक्ट आके सो गया नींद को। हाँ मालिक आया, मैं कहता बाबूजी, हाँ जी बाबूजी रखो सामान, मैं जा रहा हूँ बाबूजी सोने। क्या परले वाला दुकान ने वो बोला परले वाला दुकान में सो जाओ। हाँ जी मालिक आया होगा कपड़ा पूरा रखने के लिए जी। वो उनका आया, उसका बाद ये क्या गया उनका
अब मेरा आवाज़ आया कान में, वो चाबी खोल रहा होगा। चाबी खोलने के बाद वो आदमी का शटर उठाया, इतने तक आवाज़ आया। शटर खोलने के बाद फिर शटर भी बंद किया, वो शटर भी बंद किया। वो ज़्यादा मिनट नहीं रुका था, मोटा मोटी 10-15-20 मिनट तक रुका था बस। 25 मिनट तक 20 मिनट तक रुका है। चौकीदार भी आप देखिए यहाँ पर था। हैरान कर देने वाली बात है कि किसी ने भी सूझबूझ का परिचय नहीं दिया और चोर सुबह सुबह 5 बजे तसल्ली से पूरा शोरूम लूटकर फरार हो जाते हैं, चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। चौकीदार साहब, आप कहाँ सोए हुए थे? मैं सोया नहीं था, मैं राउंड में आया और ताला खुला हुआ था 4 बजे। फिर ये कह रहा है बाबूजी आए थे उधर, हमें इधर सोना बोला बोले ताला तो आया नहीं, बाबूजी लोग अंदर रखे होंगे बोल के यही राउंड मारने लग गया। बाबूजी गाड़ी कोई माल आ रहा होगा, फिर ही सोचा। तो फिर बाद में ये झूसोला आया तो ताला वहाँ मिला। कभी 4 बजे शोरूम खोला है बाबूजी ने? नहीं खोला था, नहीं है। तो कभी नहीं खोला तो कम से कम आपके सामने गाड़ी खड़ी है, माल लोड हो रहा है, पूछ तो लो कम से कम कौन है, कौन आया है? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं ना उसको, था इनने बताया ना जो सो रहे थे बंदे। यार वो शराब के नशे में था, उसका यकीन कर। इसलिए बताया, मालिक आया बोला सारी रात सोते हो ना यहाँ पे तुम? तो कैसे ताला टूट गया? मैंने तेरी रात वीडियो बनाई ना, मैंने इसकी रात वीडियो बनाई है। ये देखो, ये बहू, ये देखो, हाँ, यहाँ पे साथ क्या था? ये देख लो, यही है। ये सारी रात यहाँ सोते हैं, चोरी कैसे होगी? तब मेरे को बोला कार लेकर आया सर जी, 1 मिनट सर जी। हाँ, मैं हमें सोता है, आप तो देखता है, डेली देखता है। तो चोरी कैसे होगी? चोरी यार सारी रात यहाँ मालिक आया होगा, भैया उठो यार, परले वाला दुकान आपके दुकान में शुरू आ गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बेवकूफी बहुत ज्यादा रही है? चौकीदार भी मतलब उसने भी उसको तो कम से कम पूछना चाहिए था कि 4 बजे कोई आया हुआ है, कम से कम पूछ तो ले भाई कौन है तू। बिल्कुल पूछना चाहिए। चौकीदार है किस लिए है? अगर कोई आया उसको ये नहीं पता कि मालिक कौन है? सबको पता है ना, चौकीदार को ये पता है ना मालिक कौन है, पैसे लेके जाता है। और पहली बात तो 4 बजे आज तक सब खुला ही नहीं शोरूम। ये मैं कह रहा हूँ कोई काम भी पड़ गया, अगर आ रहा है ओनर आ रहा है तो उसको ये पता कि ये ओनर है और पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इनकी, मालिक को क्यों नहीं देखा? यार तेरे को ये नहीं पता मालिक कौन है? मैंने तो देखते नहीं ना, इसलिए बताया ना। तेरा क्या काम है यहाँ पे? तेरा काम ही यही है चौकीदारी करने का। मैं तो मालिक को देखा कहाँ, मालिक को देखा ही नहीं ना। जब ये बताया ना, इसका कौन मतलब है? मालिक को तू जानता नहीं, पैसे लेके जाता है। जो गाड़ी ले गया उसको, ये सो रहा था ना यहाँ, अब मालिक है माल आ रही बोल के इनको इधर सोना लगा दिया। जब फिर राउंड में आया तो मालिक आया, बोला नहीं तू गाड़ी देखी तूने? देखा नहीं मैंने तो, नहीं तो मैं उसको पकड़ता। इसने सब बोला तो आपने ये तो देखा होगा गाड़ी खड़ी है, माल लोड कर रही है। मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, गाड़ी निकल गया था इसलिए देखा। भैया चौकीदार भी ऐसे ना रखो जो बिल्कुल बुद्ध हो, जिनको पता ही ना हो। 4 बजे कोई शोरूम खोलकर शोरूम लूट गया और चौकीदार भी मस्त था। डायल 112 से विजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पर ये शोरूम है? बता रहे हैं बड़े साढ़े के शोरूम में चोरी हो जाती है। जी नेहरू पैलेस के बिल्कुल सामने शोरूम है ये, अप्सरा साड़ी का। तो इसमें कह रहे भी रात को चोरी हो गई, केस आया हमारे पास में। अभी आके देखा जो खाने में साड़ी और लहंगे थे वो लेके गए हैं चोर रात को। 2 ताले थे, ताले भी तोड़ दिए उन्होंने। अभी सिटी थाना पड़ता है, वहाँ इन्फॉर्म कर दिया, वहाँ से आ रहे हैं। पुलिस पोस्ट के सामने ही है ये? पुलिस पोस्ट के सामने, पहले पुलिस पोस्ट होती थी पुरानी, उसके बिल्कुल सामने ही है। तो गाड़ी में आए थे चोर बता रहे हैं? हाँ, ये बता रहे भी गाड़ी में आए थे, वो अपना वारदात को अंजाम देके चले गए। तो गाड़ी में आए थे, वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये देखिए, ये वो साड़ी का मशहूर शोरूम है करनाल का, और कैसे ताले तोड़कर ये सारे खाने आप देख सकते हैं खाली कर कर चोर फरार हो गए हैं। साड़ियां, लहंगे, जो महंगे महंगे लहंगे थे, साड़ियां थी, वो सब चोरी कर कर फरार हो गए हैं। गल्ले तक नहीं छोड़े हैं, गल्ले तक जो है खोल रखे हैं, और ताले जो है वो काट कर यहाँ जूस वाली दुकान के पास पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, 2 दुकानें छोड़कर जूस की दुकान है, यहाँ ताले पड़े हैं। ताला काटा हुआ है वो। हाँ जी, ये ताले यहाँ पर पड़े हैं सर, दोनों ताले यहाँ हैं और एक ताला कटा हुआ है, एक तोड़ा हुआ है। तो आप देखिए कैसे ताले भी यहाँ पर कटे हुए पड़े हैं। कितनी बड़ी लापरवाही रही चौकीदार की। अरे भाई तू चौधरी क्यों बन रहा है यार? अभी वो आएंगे। हाँ, यही तो बीमारी है ना। हाँ, ऐसा नहीं लगाया करते हाथ।
तो ये तस्वीरें देखिए कैसे इस समय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। ये एक मजदूर व्यक्ति बाहर सोया करता था, इसको कहा कि भैया सामान उतारना आया तो साइड में हो जा, जबकि इसको मालिक की पहचान थी, उसके बाद भी इसने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया। और दूसरा यहाँ तक कि जो चौकीदार था वो भी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जी इतनी बड़ी चोरी से एक ही अपील है कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल हो जानी चाहिए, चोर पकड़े जाने चाहिए, हमारा माल मिल जाना चाहिए, यही अपील है। माल आया था? सारा माल कल ही 5 पार्सल आए थे जी, 5 दिल्ली से परसों गया हुआ था, कल पार्सल आए थे, 5-6 पार्सल थे, नया का नया माल, पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे। प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा माल मिल जाए। लाखों का चोरी हुआ। बिल्कुल 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 8-9 लाख रुपए का माल परसों लेके आया था जी, 5 पार्सल बिल्कुल बंद थे, कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग भी होगी। और पुराना माल तो पता ही नहीं कितना था, कुछ हिसाब ही नहीं है कि भी कितना माल है। कहीं ना कहीं मुखबरी रही होगी, किसी ने देखा होगा माल आया काफी महंगा होली से पहले। बिल्कुल हो सकता है, कल पूरा बरांडा ये भरा पड़ा था मेरा माल का, सारा ही माल महंगा उठाया गया। मेरा हाथ जोड़ के अपील है प्रशासन से जल्द कार्रवाई हो। मार्केट का कोई किसी न किसी ने मुखबरी करी है, किसी नौकर ने या किसी ने? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये बात, क्योंकि कल ही माल आया था और कल रात ही चोरी हुई है। सबसे सारा ही नया माल था, बिल्कुल ही। बस प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि भी कार्रवाई की जाए। एसपी साहब से अपील है कि भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है, कल ही माल आया है, कल दिन भर माल को सेट करते रहे, खाने भरते रहे, और हो सकता है कि किसी न किसी आसपास गली के ही व्यक्ति ने, किसी मार्केट के ही कर्मचारी ने ही मुखबरी की है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा था सराफा बाजार के एक सराफा व्यापारी को लूट लिया गया था, और उसमें भी नजदीक के ही एक कर्मचारी सराफा बाजार के शामिल पाए गए थे। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मशहूर साड़ी का शोरूम है खुराना जी, आपको लगता है कि जिस तरह से दुकानदार बता रहे हैं कि 8-9 लाख का कल ही माल आया, कल दिन भर ही उसको सेट करते रहे, शुरू के खानों में सेट किया, और उन्हीं खानों में से वही माल गायब है, तो आपको लगता है कि किसी न किसी कर्मचारी की मुखबरी जरूर हुई है? तो हम पहले दिन से ही, मतलब पहले मिनट से ही इनको यही बात बोल रहे हैं कि देखो है तो किसी मुखबिर का काम। हमने भी नया माल, हम भी आए हैं, हमने भी देखा है जितना माल नया था, सिल्क की साड़ियाँ, महंगे लहंगे, सिर्फ वही साफ है। चोर आता है, चोर तो हाथ मारता है, ये खाना उठा ले, वो खाना उठा ले, और हल्के सामान सारे पड़े हुए हैं, महंगे सामान सारे गायब हैं। इससे हम भी यही अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है कोई इनका खुद का कर्मचारी हो, चौकीदार हो, या कोई जो बाहर सोने वाला हो, या हो सकता है जहाँ से माल आया हो वहाँ से रेकी हो, जिस टैक्सी में आया वहाँ से रेकी हो। अब देखो इस चीज़ का तो प्रशासन देखेगा, हम नहीं देख सकते इस चीज़ को। इन्वॉल्वमेंट जरूर है, इन्वॉल्वमेंट हमारे को लगता है जरूर है जी। प्रशासन से हाथ जोड़ के यही अपील है जी कि मैं ओनर हूँ यहाँ का, कल मैंने यही सारे रेट लगाए हैं और सारे खाने बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल न्यू कलेक्शन। जो कल मैंने 4-5 घंटे लगा के रेट लगाए हैं, पिछला भी मेरा 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की साड़ियाँ खरीद है जी। सारे खाने बिल्कुल साफ है, और इधर एम्ब्रॉयडरी के भी साफ है जी खाने। तो ये सुबह 4:30-5 बजे ये प्रशासन से यही अपील है जी कि 1 या 2 दिन तक, आज कल तक बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करके और पकड़े जाइए। जगमोहन आनंद जी से भी हमारी अपील है, वो वैसे ही सबके व्यापारियों के मसीहा हैं, हम मानते हैं। तो आपकी खबर अब चली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 या 10 मिनट में जगमोहन जी तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो जगमोहन जी से भी हमारी अपील यही है कि प्रशासन को थोड़ा रिक्वेस्ट करके या जैसे भी या खींच के ये कार्रवाई करवाई जाए। तो बिल्कुल खींच कर कार्रवाई कराई जाए। अपने आप में एक चोरी की बड़ी वारदात से आप देख सकते हैं कैसे दंग जरूर हैं व्यापारी, और सिटी थाना पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। डायल 112 की टीम इस समय मौके पर मौजूद है। पूरी गहनता व गंभीरता से जो छांच है वो शुरू कर दी गई है। हैं जी, कैमरा भी तोड़ रखा है, कैमरा भी तोड़ रखा है। और आप देख सकते हैं उनको ये नहीं पता था कि रात को कैमरे ही बंद करके जाए जाते हैं, लेकिन पड़ोस की दुकान खोली गई है, वहां सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएगी कि कौन सी गाड़ी में आए थे। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हाँ जी, आदमगा बाबू जी, आदमगा ऐसे कार में आया था, कार तो लेकर आया था इधर से जी। तेरे को सारा पता कहाँ से लाया कहाँ से नहीं लाया गाड़ी। तू इतना क्या नशे में था, तेरे को नहीं दिख रहा कि ताले काट रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आई? कल आदमगा सार जी, आदमकाल में बोतल पी लिया था गुस्से का चक्कर में, मेरा का उतना पता नहीं चला, मगर नशे में मैं भी पेशाब कर रहा था यहाँ पर। ये सार जी आदमगा बोला तो पेशाब यहाँ कर रहा, मैं शर्मा गया, मैं नशे नहीं हूँ, मैं आदम बहुत नशे। 4-5 बंदे और सोते हुए कहाँ है? 4-5 बंदे यहाँ सोते रहो। कहा गया पता नहीं, मैं तो भाई अकेला है, अकेला सोता हूँ मैं, अकेला सोता। रात को कई बार मैं उठा के गए उसको यहाँ से 3-4 अकेला जब वीडियो था बनाया जी, आदमी मानता हूँ मैं, पेशाब करने आपके साथ नहीं सोते? वो सोता है तो उनका कौन तो पता तो आपको होगा ही यार, आपको पता होगा। फाट फूटन रहता हूँ जी। और बताओ जी,
हाँ जी, यहाँ पेशाब कर रहा था जब तो वीडियो बनाया तो मैं शर्मा गया भाई। भाई कहे मैं तो नशे नहीं हूँ, मैं यही बात बोला था आपके, मैं नशे नहीं हूँ, आज बोतल पी लिया मैं, इतने तक बोला था। फिर जाकर फिर पेशाब करके मैं फिर दोबारा सो गया मैं। सोने के बाद इसका बाद मैं पैसा भी चेक किया भाई, ऐसा जेब ने। हाँ हाँ, मेरा तो कोई चोर चंका दूंगा, अभी अभी इतना रुपया तक गिनती मार के देख पैसा भी। तो नशे में था, बाहर सोता रह गया, इसको भी नहीं पता चला। दूसरा चौकीदार भी ऐसा कलाकार था कि वो भी आया, उसने इसका यकीन कर दिया कि बाबूजी आए होंगे माल लेकर, और जिसके बाद आप देख सकते हैं जो चोर है वो चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। मशहूर साड़ी लहंगे का शोरूम है और लाखों रुपए का नया माल जो आया हुआ था उसको सारा चोरी कर कर गाड़ी में जो चोर है वो फरार हो जाते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।